नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। आपको बता दें, महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी राजद कार्यालय में और उस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर चर्चा हुआ था। तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब राबड़ी आवास में महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये बैठक पहले जो तय थी वो एक दिन की थी, लेकिन अब 23 और 24 तारीख यानी कि 2 दिनों की ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में संभवतः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद होंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से जो महागठबंधन है, राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव थे और अभी भी सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं और महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा सीएम फेस को लेकर कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए, समय आने पर और मंथन होने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बैठक में रहेंगे, संभावना है। और इस बैठक में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं होनी है। देखना होगा कि आखिर चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में अब बैठकों का दौर शुरू है। महागठबंधन का ये तीसरा बैठक है और पहला बैठक हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी ऐलान नहीं किया गया था, दिल्ली में हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार कांग्रेस के प्रभारी के साथ। लेकिन उसके बाद पटना में इसकी बैठक बुलाई जाती है महागठबंधन की राजद कार्यालय में। उस बैठक में जो तय होता है, तेजस्वी यादव को चेयरमैन बनाया जाता है। उसके साथ ही अब देखिए, दूसरी बैठक ये बुलाया गया है राबड़ी आवास में महागठबंधन का। और ये बैठक 2 दिन की है। पहले 24 तारीख की एक दिन की बैठक तय हुई थी, लेकिन ये बैठक का जो समय है वो 2 दिन कर दिया गया है और 23-24 तारीख को ये मुकर्रर किया गया है महागठबंधन की बैठक का समय। और इस बैठक राबड़ी आवास में होनी है और ये बैठक बेहद ही महागठबंधन के लिए जो महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस जो सीएम फेस है वो तय नहीं है, बैठकर हम लोग आपस में निर्णय लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजद का दावा है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव थे और अभी भी सीएम फेस तेजस्वी यादव ही, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन मजबूती से काम कर रही है और इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। हालांकि पिछले दिनों मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, राजद से हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि देखिए, जैसे सूरज का पूरब से उगना तय है वैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम बनना तय है। राजद लगातार सीएम फेस को लेकर दावेदारी तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये अभी तय नहीं हुआ है। इन तमाम कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए महागठबंधन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक होने के बाद अब तेजस्वी यादव राबड़ी आवास में बैठक करेंगे। ये बैठक 2 दिवसीय बैठक है और इस बैठक में तमाम जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। आपको बता दें, पिछले दिन जो राजद कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में जो मुकेश सहनी हैं, तेजस्वी यादव हैं समेत तमाम जो 5 दल के जो नेता थे वो मौजूद थे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई, इस बैठक में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। सीएम फेस को लेकर भी जो निर्णय होगा उस बैठक के बाद हो सकता है और आधिकारिक रूप से कांग्रेस भी ऐलान कर सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर भी जो पेच फंसा हुआ है, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस कह रही है कि हमें 70 सीट चाहिए। तमाम जो ये विषय है उस विषय को लेकर भी चर्चाएं होनी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पशुपति पारस है, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि पशुपति पारस भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। तमाम चीज़ें अभी चल रही है, देखना होगा इस बैठक के बाद, इस मंथन के बाद
क्या कुछ सामने निकल कर बाहर आता है। बहरहाल खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।